आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया होगा कि हमारे सौरमंडल में इतने बड़े ग्रह मौजूद हैं, तो आखिर हम उन्हें पृथ्वी पर से खड़े होकर क्यों नहीं देख सकते? आखिर ऐसा क्या कारण है जो ये ग्रह हमें दिखाई नहीं देते? आखिर जुपिटर इतना बड़ा ग्रह होने के बावजूद भी हमें पृथ्वी से क्यों नहीं दिखाई देता? या फिर ये ग्रह हमें दिखाई तो देते हैं, लेकिन हम जानकारी के अभाव में इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए इन सवालों की हम गहनता से पड़ताल करते हैं और आपको देते हैं इन सवालों का सटीक जवाब। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की गई। दोस्तों, इंसान अपनी आंखों से अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? एक अध्ययन की माने तो हमारा अनुमान अधिक से अधिक 2 या 3 किलोमीटर का हो सकता है, या इससे भी अधिक। इंसान अपनी आंखों से 20 किलोमीटर तक की दूरी तक देख सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हवा में मौजूद नमी, धूलकण और अन्य प्रदूषक हमारी आंखों को ज्यादा दूरी तक देखने से रोकते हैं। यहाँ तक कि जब वातावरण में धुंध न हो तब भी हम इससे अधिक दूरी तक नहीं देख सकते। इसके अलावा ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम सीधी दिशा में देख रहे हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि अगर हम माउंट एवरेस्ट से देखें तो सैद्धांतिक तौर पर अधिकतम 339 किलोमीटर यानी कि 221 मील तक की दूरी तक देख सकेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम इतनी दूरी तक नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारे दृश्य के रास्ते में बादल आ जाते हैं। अगर हम बिल्कुल स्पष्ट रात में आकाश की ओर देखें तो अपनी नंगी आंखों से एंड्रोमेडा आकाश गंगा को देख सकते हैं, जबकि यह आकाश गंगा पृथ्वी से 22.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इस तरह हमारी आंखों के दूर तक देखने की क्षमता विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है। अगर बीच में अदृश्य अवरोधक जैसे हवा में धूलकण आदि हो तो हम कम दूरी तक देख पाते हैं। अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम अपनी नंगी आंखों से कौन से ग्रहों को पृथ्वी से देख सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी से हम मरकरी, वेन्यूस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न इन ग्रहों को देख सकते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर ये प्लैनेट हमें दिखाई तो नहीं देते, और आपका सवाल वाजिब है। दोस्तों, इन ग्रहों को हम देख सकते हैं। इन ग्रहों को देखने के लिए आपको कुछ टर्म्स और कंडीशन फॉलो करनी होती है। दोस्तों, कोई भी वस्तु हमसे जितनी ज्यादा दूर होगी वो उतनी ही हमें छोटी दिखाई देगी। इस प्रकार ये ग्रह हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है, इसलिए हमें रात को आकाश में दिखते हैं लेकिन एक स्टार यानी तारे के रूप में दिखाई देते हैं। बुध ग्रह सूरज के सबसे नजदीक है, इसलिए इसे सूरज के उगते और ढलते वक्त आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक और रिसर्चों के मुताबिक इसे खासतौर पर तब देखा जा सकता है जब बुध क्षितिज से 10 डिग्री ऊपर होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों वक्त देखना आसान होता है। धरती के उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल और मई में शाम के दौरान और अक्टूबर-नवंबर के बीच सुबह के दौरान ऐसा होता है। दोस्तों, जुपिटर जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इस ग्रह की दूरी हमारे पृथ्वी से 59 करोड़ किलोमीटर है। जब जून के महीने में सूरज की ज्यादा रोशनी में शुक्र ग्रह नहीं दिखाई देता है तो बृहस्पति का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। रात में अंतरिक्ष के पश्चिमी हिस्से में इसे देखा जा सकता है। जून में दिखने वाली आकाशीय वस्तु में बृहस्पति सबसे ज्यादा साफ दिखता है। अगर आपके पास कोई बेसिक टेलीस्कोप है तो आप इसके सरफेस को भी आसानी से देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको टेलीस्कोप के जरिए इसके चंद्रमा भी दिख जाए, जो साइज में काफी बड़े हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, मंगल ग्रह हमारे पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। मंगल ग्रह पृथ्वी से 5.4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। धरती से मंगल ग्रह शाम से सुबह तक देखा जा सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह की अपनी एक लाल रंग की चमक होती है। ये सूरज के बिल्कुल विपरीत दिशा में मौजूद है, जबकि चंद्रमा के नजदीक है। मंगल ग्रह को आप टेलीस्कोप की मदद के बिना भी अच्छी तरह देख पाएंगे। जब मंगल ग्रह धरती से नजदीक होता है तो इसे और ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है। यद्यपि अधिकांश समय बृहस्पति मंगल की तुलना में नंगी आंखों को अधिक उज्जवल दिखाई देता है। अब बात करता है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। दोस्तों, जब आसमान में देखते हो तो आपको बहुत सारे तारे नजर आते हैं, लेकिन इनमें जो आपको सबसे चमकने वाला स्टार लगता है वह स्टार नहीं बल्कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी से 4.1 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का नजदीकी ग्रह है। साल में जून को छोड़कर सभी महीनों में इसे देखा जा सकता है। जून में इसलिए नहीं देखा जा सकता है क्योंकि सूरज की रोशनी इस दौरान सबसे ज्यादा होती है।
शुक्र ग्रह शाम के दौरान पश्चिम में और सुबह के दौरान पूर्व में दिखाई देता है। दोस्तों अब आ जाते हैं शनि ग्रह पे। गर्मियों के दौरान मई से जुलाई के बीच शनि ग्रह को बिना टेलीस्कोप और तकनीक से देखा जा सकता है। शुरू के 3 महीनों के दौरान रात में इसे देखना संभव है। सूर्यास्त होने के बाद विपरीत दिशा में इसे देखा जा सकता है। शनि पूर्व से निकलकर पश्चिम में आता है। दोस्तों इन ग्रहों को देखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जिस जगह पर खड़े हैं वहां का आसमान एकदम साफ होना चाहिए। शहर की तुलना में आप गांव के माहौल से इन प्लैनेट को अच्छी तरह से देख पाएंगे, क्योंकि शहर में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। साथ ही आप जिस ग्रह को देखना चाहते हैं उस ग्रह की परिक्रमा चक्र के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि कब वह सूर्य के नजदीक आता है, सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है या सूर्योदय के बाद, तो आप इन प्लैनेट को अच्छी तरह से देख पाएंगे। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप इन प्लैनेट्स को अच्छी तरह से देख पाएंगे। अगर आप इन प्लैनेट को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो आप किसी टेलीस्कोप की मदद ले सकते हैं। टेलीस्कोप के जरिए आप ग्रहों को बड़ी आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप नीचे टाइप कर दीजिए, हम उसका जवाब वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।